बट भाई डेफिनेटली एक फादर मतलब मदर सबको दिखता है कि यार वो डिलीवर कर रही हैं बेबी, फिजिकली उनके लिए कितना चैलेंजिंग है ये, और मेंटली भी कितना ज़्यादा प्रेशराइजिंग है। बट फादर जो साथ में है, खड़ा है, उसकी लाइफ में भी इक्विवेलेंटली एक बच्चा आ रहा है, वो अपनी वाइफ को ऐसे देख रहा है, तो फादर का भी तो बहुत कुछ चल रहा होता होगा ना उस वक्त अंदर। फादर का बेसिकली बताता हूँ क्या होता है, मुझे दूसरों का नहीं पता, मैं बस अपनी एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। मेरे को ना ये था कि हो जाए, मैं बहुत पॉजिटिव माइंडसेट वाला पर्सन, मुझे था हाँ बेबी हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया होगा। जब मतलब भगवान पे भरोसा रखो, सब बढ़िया होगा, ठीक है। तो मैं वैसे था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम खाना पीना हमने सब चीज़ें ध्यान रख रहे हैं, हर चीज़ टाइम टू टाइम में सब कुछ ठीक होगा। बट मेरे को ये टेंशन ये थी कि यार इस टाइम ना मेरे को, मैंने जो सुना था, क्योंकि एक्सपीरियंस बाद में होता है, सुनते तुम पहले हो, कि ना लड़की ना बहुत इमोशनल ब्रेकडाउन में आ जाती है। तो मुझे ये डर था मेरी बीवी तो पहले ही नेगेटिव बहुत हो जाती है। नेगेटिव ओवर थिंकर जो होता है ना, वो सबसे पहले, इस बारे में बताऊंगी। ठीक है, ओवर थिंकर जो होता है वो ना सबसे पहले 10 रीजन ढूंढेगा उल्टे, फिर एक उसको कोई बताएगा ना तो 11वां सोचेगा वो कुछ पॉजिटिव। तो वैसी पर्सन ओवर थिंकर मैं हूँ, एक ही सोचता हूँ अपने मतलब का सोचता हूँ जिसमें मेरे बच्चे को शांति मिले। तो मुझे टेंशन कि यार मुझे इस टेंशन की कोई इसको इनसिक्योरिटी ना हो, कोई टेंशन ना हो, सब कुछ इसके मन में पॉजिटिविटी रहनी चाहिए, कोई आसपास कोई उल्टी सीधी बात ना बोल दे, इसको डिमोटिवेट ना कर दे, कोई ज़्यादा ज्ञान ना पेले इसके आगे, मेरे माइंड में मतलब होता। तो मैं उस चीज़ में मेक श्योर कर रहा था कि यार इसको टाइम से इसकी मेडिकल सारी चीज़ें हो जाए। दूसरा आदमी को भी टेंशन होती है क्योंकि वो उस टाइम पे बिलिंग वगैरह 10 चीज़ें हो रही है, वो सब डॉक्यूमेंटेशन सब आदमी को देखने, क्योंकि जो उस टाइम पे कहते हैं ना शादी तक तो मम्मी पापा गार्डियन होते हैं, शादी के बाद ऑफिशियली गार्डियन भी हस्बैंड ही होता है। तो वो सारी फॉर्मेलिटी तुम्हें देखनी होती है, तुम अपनी फैमिली को भी देखोगे, तुम अपने ससुराल वालों को भी देखोगे। तो मन में होता है कि यार उस सबको होता है क्या, सब लोग बैठे हैं, सबके अलग अलग ओपिनियन होते हैं, सब अपना अपना बोलते हैं। मन में होता है कि यार इस टाइम ये बेचारी बहुत ना इमोशनल ब्रेकडाउन में होगी, इसको मैं थोड़ा ना, मेरी कोशिश ये थी कि मैं इसको थोड़ा आइसोलेट रखूँ, कि कहते हैं बीच में एक शील्ड बन के बैठ जाओ, कि बस जो भी बातें या कोई भी गाइडेंस आएगी वो फिल्टर होके ही आए। मतलब वो यहाँ पे आएंगी, मेरे से पहले वो बात डॉक्टर तक जाएगी, फिर वही बात जो सामने से आया करे उस हिसाब से आ जाएगा। तो मेरे मन में होता कि यार मेरी बीवी को इस टाइम पे सबसे ज़्यादा नीड ये नहीं है कि लोग आके उसको कॉन्ग्रेचुलेट करें, उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि लोग कम से कम उससे बात करें, पॉजिटिव बात करें, उसको उससे खुश हो, अच्छी बात करे, कि उसको ये जताए कि हाँ बहुत अच्छी चीज़ तुझे लाइफ में मिलेगी। तो मेरा माइंडसेट वही होता है कि आदमी का ना उसको खुशी होती है बट साथ साथ ना 10 चीज़ों की स्ट्रेस होने लगता है। और मैं तो इतना ऐसा पहली बार लाइफ में ओवर थिंकिंग करने लग जाता आदमी जब प्रेग्नेंट होती है ना बीवी, डिलीवरी तक तो वो पहले ही मेंटली प्रिपेयर हो चुका होता है, उसे पता होता है बच्चा होना, उससे पहले तक तो उसके बच्चे के कॉलेज पढ़ाई, आगे कल को कुछ नहीं भी करेगा तो उसके लिए ये करना है। वो आदमी ना उन चीज़ों में ज़्यादा सोचता है, फाइनेंशियली बेसिस पे ज़्यादा सोचता है कि मेरा बेटा होगा, मुझे उसको जब वो स्कूल में भेजूँगा, फिर वो होगा, वो मेरे से ऐसी बाइक लेनी है, मुझे उसके लिए इतना पैसा जोड़ना है, ये करना है। तो आदमी उन चीज़ों में ज़्यादा होता है, इमोशनल चीज़ों में मदर ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। तो ये बैलेंस्ड है लाइफ का ना, मतलब मुझे लगता है लाइफ ही ऐसी होती है कि एक थोड़ा इमोशनल ज़्यादा होता है बच्चे में, एक थोड़ा प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है, क्योंकि बिना प्रैक्टिकलिटी के इमोशनल चीज़ भी तुम्हें खुशी नहीं दे सकती ना। तो वो चीज़ है, बैलेंस होता है। बट मेरी प्रायोरिटी सिर्फ मेरी बीवी थी, बच्चे के साथ इमोशनल कनेक्शन होता है, बट मेरी जो प्रायोरिटी है वो सिर्फ मेरी बीवी थी उस टाइम पे। तो बट आफ्टर डिलीवरी के जो 3 days प्रोसेस है वो इसकी वजह से, और मम्मी लड्डू को देख रही थी कि मैं नहीं देख सकती थी, और ये मुझे देख रहा था, तो ये ऐसे सब कुछ। और मेरा एक नेचर ये भी चाहिए, इसकी मम्मी बहुत अच्छी कर लेगी, बट फिर भी जो बात स्वाति की आती है ना, पता नहीं क्यों मुझे किसी पे भरोसा नहीं होता। मुझे लगता है सिर्फ जो मैं करूंगा ना ये मेरे मम्मी पापा पे भी नहीं भरोसा करता। मैं नहीं कर सकता भाई। मेरे को लगता है कि मेरे लिए, मेरी चाहे सबके लिए अपना बच्चा होगा, बट मेरे को मेरी बीवी जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार यही सब कुछ है। ये अगर दुखी होगी तो मेरा तो मत्था खराब हो जाता है मेरा। तो मेरे को होता है कि इसकी जो केयर मैं करूँगा, क्योंकि देखो वो मदर है, उनके 2 बच्चे हैं, उनके लिए तो दोनों भाई होगी ना, एक कटेगा तो एक हाथ तो चल रहा है। मेरे पास एक ही दिल है, दिल एक ही होता है, वो एक ही है, वो लेफ्ट राइट नहीं हो सकता कि तुम इधर डाइवर्ट हो जाओ, उधर डाइवर्ट हो जाओ। मेरी बीवी एक ही है, मैं बहुत ही अलग तरीके से सोचूं। चाहे लोग मुझे गाली दे देंगे इस चीज़ के लिए कि नहीं तुम ऐसे कंपेयर कर रहे हो, बट ठीक है, वो तुम्हारा माइंडसेट है, तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ बाप तुमसे ज़्यादा प्यार करते हैं, बट मेरे लिए होता है कि मैं इससे इतना प्यार करूँ जो उसके माँ बाप भी ना कर पाए। तो मैं उस थॉट वाले पर्सन का हूँ कि मतलब शादी करके लड़की अगर मेरे साथ आई है तो मेरे उस दिन से है कि मैं उसे इतना प्यार करूँ कि उसको उसके माँ बाप की याद नहीं आनी चाहिए। क्योंकि माँ बाप, मैं एज अ पेरेंट नया बनो तो मेरे लिए सबसे बड़ा पेरेंटिंग का रूल यही है कि हमारे को अपने बच्चे को उस लेवल मेंटली प्रिपेयर करना होता है कि कल को वो हमारे बिना जी पाए। ये सबसे बड़ा सच है। तो मेरे को वही लगता है, तो मैं उस हिसाब से कि मेरे को अपनी बीवी को, एंड में मेरी औलाद भी मेरे काम नहीं आएगी शायद, बट मैं अपनी बीवी और मेरी बीवी ही, हम दोनों ने ज़िंदगी भर भैया साथ में रहना है, बच्चा रहे हमारे साथ। चलो ये तो अलग चीज़ होगी, तुम आगे भी कुछ क्वेश्चन पूछोगे, उन चीज़ें मैं बोल दूँगा ये चीज़, बट ठीक है, मतलब चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करो।